राइट बेटा जी, तो हम क्या कर रहे हैं, मेंसुरेशन कर रहे हैं 8th क्लास की एक्सरसाइज 9.1। एग्जाम के लिए रिवीजन कर रहे हैं, बहुत क्विकली रिवाइज करेंगे इस एनसीईआरटी को। और मेरे साथ आज वॉलंटियर है याशी। बाकी पूरा बैच स्कूल गया है, तो हम ये रिकॉर्डिंग बाकी बच्चों के लिए दे देंगे। एंड रिमेम्बर, हम वीडियो के अंदर एक हिडन होमवर्क देंगे, तो ईच एंड एवरी मिनट शुड बी वॉच्ड वेरी केयरफुली, है ना। चले, आप भी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं। मैं इसमें फॉर्मूलाज एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, क्योंकि एक 20 मिनट्स का वीडियो, आई थिंक 25 मिनट्स का वीडियो ऑलरेडी एक्सप्लेनिंग ऑल द फॉर्मूलाज इज देयर ऑन यूट्यूब, 8th की प्लेलिस्ट में ही है ना। सो अगर फॉर्मूलाज किस तरीके से बने हैं ये समझना है, फॉर दैट यू नीड टू सी दैट वीडियो। और मैं यहाँ ऊपर टैग्स में लगा दूंगी, ऊपर टैग्स लगते हैं तो वीडियो में ऊपर टैग्स में वो वीडियो टैग भी कर दूंगी, ठीक है। ओके, तो अभी एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 9.1 के अंदर द फर्स्ट क्वेश्चन है सेज दैट द शेप ऑफ अ टॉप सरफेस ऑफ अ टेबल इज ट्रेपेजियम। ये एक ट्रेपेजियम है। लेट मी नेम दिस ABCD। ABCD, तो टेबल का टॉप है विच इज इन अ शेप ऑफ अ ट्रेपेजियम। दे आर आस्किंग यू टू फाइंड द एरिया इफ इट्स पैरेलल साइड्स आर 1 मीटर एंड 1.2 मीटर। ये जो base 1 and base 2, these two parallel lines are called base 1 and base 2. So that is 1 meter and 1.2 meter. Perpendicular distance between them is 0.8 meters. The distance between the two is 0.8 meters. तो अब हमें इसका जो है इस टेबल टॉप का एरिया फाइंड करना है। We know area of टेबल टॉप, टेबल टॉप, और ब्रैकेट में I'll write a trapezium. ट्रेपेजॉइड भी ठीक है, ट्रेपेजियम भी ठीक है, both means the same. ट्रेपेजियम इक्वल्स टू हाफ B1 प्लस B2, दोनों बेसिस का एडिशन टाइम्स हाइट। इसे कैसे याद रखते हैं? याद रखने के लिए ट्राइंगल का फॉर्मूला सबको याद है। ट्राइंगल इज हाफ बेस इनटू हाइट। तो ट्र से ट्राइंगल एंड ट्र से ट्रेपेजियम, है ना। तो ट्रेपेजियम के एरिया में क्या हो जाएगा एक्स्ट्रा, जो दूसरा बेस है वो ऐड हो जाएगा। सेम फॉर्मूला है, बस बी की जगह B1 प्लस B2 हो जाएगा टाइम्स हाइट, ठीक है। इट्स वेरी इजी टू लर्न। ट्रेपेजियम एंड ट्राइंगल दे लुक वेरी सिमिलर। तो अभी हम इसके अंदर जो है वैल्यूज पुट करेंगे। वी नो हाफ B1 इज 1 मीटर प्लस B2 इज 1.2 times height is 0.8, and you simply need to solve this. 0.8 means that's 8 by 10, so that's 1 and 4, so that's 0.4. Now 1 and 1.2 is 2.2. 2.2 into 0.4 you have to do to get the final answer. अभी क्योंकि आपने एरिया फाइंड किया है, तो इसका मतलब यूनिट विल बी स्क्वायर मीटर्स। आप ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर, और ऐसे भी लिख सकते हैं स्क्वायर मीटर, दे बोथ मीन द सेम। इसको फाइंड कर लोगे बेटा, और यू वांट मी टू डू दैट? No, ma'am, I'll find it. एग्जाम टाइम है ना, हम थोड़ा सा क्विकली चल रहे हैं। जो बच्चा करने का वेट करेगा वो वीडियो पॉज करेगा। याशी यहाँ पर 3 लाइंस छोड़ती जाएगी और कैलकुलेशन का पार्ट बाद में अपने आप से सॉल्व करेगी और चेकिंग वर्क के लिए देगी। ओके, चले अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं क्विकली। सिर्फ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होने हैं, लाइंस क्या है क्वेश्चन की, वो अभी डिस्कस करेंगे। कैलकुलेशन पार्ट यू विल डू बाय योरसेल्फ। आई थिंक यू आर बिग इनफ फॉर दैट, और हम एक बार कर चुके हैं तो ये उसमें प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। Okay, now question number 2. The area of a trapezium is 34 centimeter square. तो area of trapezium इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, area of trapezium. area of लिखने की जरूरत नहीं है, area के लिए AR ब्रैकेट में ट्रेप, that's it. So area of trapezium is equals to 34 square centimeter is given to you. The length of the one of its parallel side is 10 centimeter. तो ये जो एक साइड है ये 10 गिवन है, एंड इट्स हाइट इज 4, और जो हाइट है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दोनों साइड्स के बीच में, दैट इज 4. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर पैरेलल साइड। आपको दूसरा पैरेलल साइड का लेंथ निकालना है। तो कैसे करेंगे? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के नीचे 34 उसका वैल्यू पुट करते हैं और फॉर्मूला लिख देते हैं हाफ B1 प्लस B2 टाइम्स हाइट। एवरी टाइम यू डू अ क्वेश्चन फॉर्मूला शुड बी देयर। एक तो उससे मार्क्स पूरे मिलते हैं बेटा, और दूसरा आपको जितनी बार आप फॉर्मूला लिखते हो उतनी बार याद हो जाता है। B1 plus B2 में you know 1 base that is 10, B2 you don't know, times height is 4.
अब इस 4 को भी उधर ट्रांसपोज करेंगे, सो दैट विल बी 2 into 34/4. आई नेवर मल्टीप्लाई दीज टू थिंग्स टुगेदर जब मुझे पता है उधर से आकर किसी चीज में डिवाइड हो जाना है. नो, इट विल मेक माई वर्क इजियर. So that 17 is equals to 10 plus B2. Right or not, बच्चे? Clear, no? Yes, ma'am. And now what is B2 then? B2 will be this 17 minus 10, that is 7 centimeters. Clear, बच्चा? Yes, ma'am. Okay, now we are moving to question number 3. Question number 3 यहाँ पर कह रहा है the length of the fence of a trapezium shaped field ABCD is 120 centimeter. If this is the trapezium shaped field that I have, इसका जो length of the fencing है ना, जहाँ जो आपने fencing किया है, of course fencing is done only on the outer boundary, है ना, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बाड़ा लगाना. किसी फील्ड के आसपास कोई फेंसिंग, कोई बाड़ क्रिएट करना, कोई ब्लॉकेज क्रिएट करना ताकि वाइल्ड एनिमल्स और काउज वो अंदर नहीं घुस जाए फील्ड में, तो दैट इज फेंसिंग. नो, अभी फेंसिंग सिर्फ फील्ड पे होती है, पूरे फील्ड में फेंसिंग क्यों करेंगे भाई? अंदर तो हम क्रॉप यील्ड चाहिए हमको अंदर से, तो हम फेंसिंग हमेशा आउटर बाउंड्री पे करते हैं. उसका टोटल इज गिवन टू मी 120. इफ BC is 48, CD is 17, AD is 40, find the area of this field. So for area, I know the ingredients that I want to find area is half B1 into B2, B1 plus B2 times height. This is what all I need here. अभी B1 आपको पता है, B2 आपको पता है, but height you don't know. This height you don't know. So for this height, what we'll do, we'll look at the other information given in the question that will help us to find that missing thing. Information क्या है? The perimeter is 120. अभी perimeter if it is 120 बेटा जी, you know sum of 3 sides. Can we find out the 4th side from here? That's very easy, है ना? So I'll write perimeter of trapezium ABCD will be equals to 48 plus 17 plus 40 plus AB. And that is 120. Now the sum of all these things is 88 plus 17. What is 88 plus 17? That's 15. 1 goes up and that's 10. So 105, which I transposed to this side and subtracted, equals to AB. Right or not, beta? So AB is 15 centimeters now. AB is 15 centimeters. Now I know this AB is 15 centimeters. Right, bache? So now I know all the ingredients to find area. Right or not, beta? है ना? That is the right approach in the exam paper also, that whenever they ask you to find something, you look at the formula, what all ingredients that you need to put in. If there is anything missing in the question, you need to find it from the given information, and then you have to like active your mind and look for things around कि आपको किससे वो जो missing factor है वो find हो जाएगा. So this is half of 40 plus 48, that is 88. I have added both the bases and written 88. 40 plus 48 is 88. Times height is what? Times height this time is 15. So this is 44 times 15 you will be able to do, right? So area will be 44 times 15. Remember, if you miss writing the unit properly, you will get the marks deducted. अच्छा, मैं एक और बात बता दूं आपको. This is in meters, this is in meters, this is in meters. So this height is also in meters and this area will be in meter square. ठीक है बेटा? Whatever is the answer, that will be in meter square. Area है ना, इसलिए. Okay? Clear? Okay. Now let's move on to question number 4 very quickly. So question number 4 here is saying the diagonal of a quadrilateral shaped field is 24 meter and the perpendiculars dropped on it from the remaining opposite vertices are 8 and 13. So this diagonal of a given quadrilateral is 24. This diagonal joining the opposite vertices is given. And there are two perpendiculars drop on that common diagonal.
right? So these are two perpendiculars drawn on that, and these two perpendiculars ka length also is known to us. Now they're asking you to find the area of this field. So because we know this is a random quadrilateral, you don't know how to find it. So we'll consider it to be two triangles. Whenever you join a diagonal of a quadrilateral, you get a triangle beta. Be it any quadrilateral you are drawing, whenever you join two opposite vertices, the quadrilateral is divided into two triangles, right? So area of those two triangles, if added, you will get the area of the complete figure, right or not? है ना? So if you find the area of this red piece and this brown piece, and you add both, you will be able to get the area of the total field, right? है ना? And triangle का area is so easy to find, that is half base into height. What's the base here? 24. What's the height? 13. So this is how you find the area of first triangle. And how to find the area of the second triangle now? This one. That is again half. What's the base here, Yashi? Ma'am, 24. Very good, 24. And times height is 8. 8. So now you solve, that is 12 into 13. And this is 12 into 8. Both you find and add so that you get the area of the complete quadrilateral. Do it quickly and then we'll be moving ahead. Right, beta ji. So we are going with question number 5. Question number 5 here says the diagonals of rhombus are given to you. Diagonal of a rhombus given है. मैं इससे पहले आपको rhombus के diagonals के बारे में बताऊं. Let me very quickly tell you the area of rhombus. दो तरीके से find हो सकता है. One is half d1 into d2. There are two diagonals इन अ rhombus, तो one is a longer one, another is a shorter one. अगर हम इस तरीके से rhombus बनाते हैं तो rhombus की all four sides equal होती हैं. ये all four sides are the same just like square, लेकिन यहाँ पर angle 90 डिग्री नहीं होता rhombus में. तो ये जो rhombus है इसकी दो diagonals हैं, one is a longer one, another is a shorter one. ये जो दोनों diagonals हैं, अगर इनका आपको value मालूम है, इनका length मालूम है, तो the area can be found by half d1 into d2. ठीक है, that is one formula. Another thing is that rhombus is also a parallelogram only, no? तो just like parallelogram, उसका area भी can be find with base into height. Parallelogram का area होता है base into height. कोई एक भी base आप consider कर लो. This is one base. और इसके ऊपर कोई भी perpendicular जो drawn होगा एक इसी corresponding base के ऊपर. It's like this. तो ये येलो वाला हाइट एंड दिस ब्लैक वाला बेस, दिस नाउ येलो वाला बेस हाफ base into height, just base into height you do and you can get the area of this. तो rhombus का जो एरिया है वो दो तरीके से आप निकाल सकते हो. ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं वापस. एंड व्हाट इज द क्वेश्चन हियर टेलिंग अस? क्वेश्चन इज टेलिंग अस that this diagonal is 7.5 and 12. So let me draw this. This is 7.5 and this is 12. Now they're asking you to find the area. Isn't this simple? Very simple. Area of rhombus, you'll write the formula. Don't forget to write the formula. Half d1 into d2, then half 12 into 7.5. So half of 12 is 6. So that's 6 into 7.5 you solve and you get the area. Because both the units were in centimeters, so it will be square centimeter only. Area है ना इसलिए. ठीक है. Going on to the next question, quickly running ahead so that we can revise other things as well. Question number 6 भी कर रहे हैं. Question number 6 जो मुझसे थोड़ा सा स्लो चल रहा है वो वीडियो को 0.5 की स्पीड पे कर दो, नहीं तो पॉज कर दो. Question number 6. Find the area of a rhombus whose side is 5 centimeter. Now इस rhombus की side जो है वो आपको given है 5 centimeter. So if this is 5, this is also 5. This is 5, this is also 5. The same. Rhombus है ना, क्योंकि तो all four sides equal होती हैं just like square. Now they are saying whose altitude is 4.8 centimeter. So I need to draw one altitude from here. Let me draw it like this. Is it looking like an altitude now? Roughly. है ना, 90 degree का angle. So what is this length of this pink line here? 4.8 centimeters. If one of its diagonal is 8 centimeter long, अब मुझे diagonals given है इसकी. एक diagonal की length is 8 centimeter.
दैट्स 8 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर डायगोनल. मुझे दूसरी डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है. दिस डायगोनल आई नीड टू फाइंड की लेंथ क्या होगी. एंड दिस क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन बोथ द फॉर्मूलाज जो हमने अभी किया है कि एरिया ऑफ रोम्बस दोनों तरीके से निकल सकता है ना बच्चे? मैम यस बेटा बेटा. मैं ट्राई करूँ? अच्छा, गो अहेड, ट्राई. यस मैम, सो हम वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं विच इज बेस इनटू हाइट. सो विल मल्टीप्लाई 4.8 with 5 and then we'll write area of rhombus equals to half into d1 into d2 and हम वैल्यू पुट कर देंगे एंड फिर उसके बाद ट्रांसपोज करके हमें वैल्यू मिल जाएगी. रॉकिंग, गुड वन, शाबाश. तो अभी हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एरिया ऑफ रोम्बस का दूसरा फॉर्मूला भी लगा रहे हैं. दैट इज एज याशी टोल्ड मी. मैं तो बिल्कुल याशी की बात मान रही हूँ. हाफ डी 8 इंटू, लेट मी नेम दिस ए बी सी डी एंड दिस इज बी डी. बी डी. सो अभी दोनों क्योंकि एरिया ऑफ रोम्बस ही है तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 आई एम इक्वेटिंग बोथ. 4.8 times 5 equals to half of 8, that is 4 into BD. So 4 into BD is equals to 4.8 into 5. अभी भी मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, 4 को ले जाके डिवाइड कर दूंगी. So that's divided by 4 to get BD. So that's 4 ones are and that's 1.2. 1.2 times 5 you find out. Right or not? And you get it 6. 12 5s are 60. Right or not? है ना? तो 6.0, 6 is the length of BD. You found that. यूनिट्स का ध्यान बहुत रखना है. फाइनल आंसर के साथ यूनिट नहीं लगता तो फिर हाफ मार्क कट हो जाता है. तो दैट इज 6 सेंटीमीटर्स. वेरी गुड, वेरी नाइसली अटेम्प्टेड याशी, गुड गर्ल. ओके, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. ये वाला जो क्वेश्चन अभी हमने किया ना रोम्बस वाला, ये वन ऑफ टीचर्स फेवरेट होता है. तो अगर ये अभी तक मेंसुरेशन चैप्टर फर्स्ट टर्म में पोस्ट मिड टर्म में नहीं आया है स्कूल में तो ये क्वेश्चन मैम जरूर डालेगी. अगर ये पहले आ चुका है तो ये एक ही बार अटेम्प्ट में डाला जाता है. तो ये आ गया होगा पहले बार वाले एग्जाम में क्वेश्चन में, फिर ये क्वेश्चन के आने के चांसेस थोड़ा कम है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 नाउ वी आर डूइंग. The floor of a building consists of 3000 tiles which are rhombus shaped. Each of its diagonals are given to you. तो देखें हम लोग क्या है, कुछ इस तरीके से ना हमारा रूम है जिसमें रोम्बस टाइल्स लगी है. ऐसे होती है ना टाइलिंग. ओ बाबा, सिस्टम खराब हो गया. लेट मी करेक्ट दिस. होता है ना ऐसे पैटर्न बना हुआ टाइल से. तो इस तरीके से जो पैटर्न है उसके अंदर 3000 टाइल्स है फ्लोरिंग में. ठीक है, ऐसे ऐसे पैटर्न बना है. पूरी फ्लोर 3000 टाइल से बनी हुई है. और हमें जो एक टाइल है उसका दोनों डायगोनल्स गिवन है. वन इज 45 सेंटीमीटर, अनदर इज 30 सेंटीमीटर. 45 and 30. Now they're asking find the total cost of polishing the floor if the cost per meter square is ₹4. तो 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट जो है ₹4, यू नो. तो टोटल पूरी फ्लोर पे जो 3000 टाइल्स का पैटर्न है उस पूरे को पॉलिश करने में टोटल बिल आपका क्या बैठेगा, पूरा टोटल कॉस्ट क्या आएगा. तो हम ये ऐसा करते हैं ना, हम एक एक टाइल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, है ना बच्चे. आप चाहो तो उसे इंटू 4 कर सकते हो क्योंकि आपको मीटर स्क्वायर पता है एक टाइल का. तो आप ₹4 के हिसाब से एक टाइल की कॉस्टिंग निकाल लो पॉलिशिंग की, फिर उसे 3000 टाइम्स कर दो. या आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले एक टाइल का एरिया निकाल कर पहले इंटू 3000 करके पूरे फ्लोर का एरिया निकाल लो और फिर उसे ₹4 से मल्टीप्लाई करो टोटल कॉस्ट पता करने के लिए. मैम आ गई बात समझ में कि नहीं आई? बोलो बच्चा. मैम बट हमें यूनिट भी चेंज करनी पड़ेगी बिकॉज डायगोनल सेंटीमीटर में हमें मीटर स्क्वायर में निकाल. राइट, एग्जैक्टली दैट वी नीड टू मेक श्योर. अभी देखें यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने के लिए we'll put the formula half d1 into d2. तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ ऑफ 30 into 45. So that's 15 times 45. लेकिन 15 times 45 is what?
26 675. Check with the calculation beta. 675. 675 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट बच्चे। अच्छा अभी देखो एक यहाँ पर ना छोटा सा ट्विस्ट ये है कि आप अब चेंज करना चाहो तो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर स्क्वायर इज 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाई? क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर में 1 मीटर इंटू 1 मीटर की वैल्यू है ना, और हर 1 मीटर की वैल्यू 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर है ना, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ना अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से ही डिवाइड कर देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करने के लिए। दैट इज वन मिस्टेक, वेरी कॉमन मिस्टेक। व्हाट आई प्रेफर इज कि आप यहीं पे सेंटीमीटर्स को मीटर में चेंज कर दो ना, दैट्स सो इजी। 2 डिजिट छोड़कर पॉइंट ही तो लगाना है, 0.30 एंड 0.50। तो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया 0.0675, है कि नहीं बच्चे, और चेंज हो गया मीटर स्क्वायर में। क्लियर है ना बेटा। तो वन इजी वे ऑफ डूइंग इट इज कि आपको जो लेंथ सेंटीमीटर्स में गिवन है उसमें 2 डिजिट छोड़कर आगे उसके पॉइंट लगा दो, 0.45 मीटर हो गया लेंथ, और ये एक डायगोनल की और दूसरे डायगोनल की 0.30 मीटर्स। ठीक है बच्चे, याशी समझ में आया क्विकली कैसे चेंज हो जाएगा ना। यस मैम। अभी क्या करेंगे, अब आपको एक टाइल का एरिया मालूम है, इसको 3000 से मल्टीप्लाई करो, 3000 टाइम्स 0.0675, ये हो गया बेटा एरिया ऑफ द कंप्लीट फ्लोर इन मीटर स्क्वायर। इसको आप ₹4 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द टोटल कॉस्ट, राइट और नॉट बच्चे, टोटल कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग। तो अब सॉल्व करने के लिए आसान काम क्या करेंगे, ये 3 जीरोस की वजह से 0.3 स्टेप्स आगे जंप कर जाएगा। ठीक है बच्चे, तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 3 इंटू 67.5 इंटू 4। ठीक है बच्चे, अभी 3 4 इज 12, तो 12 इंटू 67.5 यू सॉल्व एंड यू विल गेट द आंसर इन रुपीज दिस टाइम। क्लियर है कि नहीं है? जल्दी जल्दी से कैलकुलेशंस कैसे करनी है समझ में आ रहा है? इसको कंप्लीट कर लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चले याशी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। आंसर करेक्ट आ गया ना पिछले क्वेश्चन का, क्या आंसर आया याशी बच्चे? मैम ₹810। ठीक है, गुड। Okay, we are moving to question number 8 now. Question number 8 says Mohan wants to buy a trapezium shaped field. Its side along the river is parallel to twice the side along the road. तो उसको मोहन को एक ऐसा फील्ड खरीदना है कि जो रोड फेसिंग साइड हो उस फील्ड की, उससे ज्यादा, उससे डबल जो साइड हो वो रिवर फेसिंग हो, है ना। वेरी स्मार्ट फार्मर। तो अभी क्या, इट्स साइड अलोंग द रिवर इज पैरेलल टू एंड ट्वाइस द साइड अलोंग द रोड। If the area of this field is 10500 मीटर स्क्वायर, 10,500 मीटर स्क्वायर है, अगर इस फील्ड का एरिया, then the perpendicular distance between the two parallel sides is 100 meter. ये distance आपको perpendicular 100 meters दिया है। Find the length of the side along the river. रिवर के along base क्या है वो आपको फाइंड करना है। मतलब क्या फाइंड करना है, इन ऑल आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं उसे, इसका लेंथ आपको फाइंड करना है। रिवर के along क्या लेंथ है वो आपको फाइंड करना है। तो what I'll do here, I'll mark this as B1 and I'll mark this as B2 बेटा, राइट बच्चे। एंड आई नो B2 is twice B1, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ B1 is X एंड B2 is 2X, कोई प्रॉब्लम है ना, कर सकते हैं ऐसे। और अब मैं इसे फॉर्मूला में पुट कर देती हूँ, दैट इज हाफ ऑफ B1 प्लस B2 टाइम्स हाइट, और इसका वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज 10,500। एरिया का वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है। ठीक है बच्चे, B1 और B2 में X और 2X पुट कर देती हूँ, हाफ ऑफ X plus 2x, x plus 2x is 3x, times height is 100 equals to 10,500.
Abhi, half of 100 is what? 50. So this will be 3x is equals to 1500 divided by 50 first. 0 से 0 cancel कर दो. राइट बच्चे? अब आप चाहो तो ट्रांसपोज 3 करके इसी स्टेप में ले आओ. यहीं पर ही लिख दो वो 3 भी और सॉल्व कर लो. अब आप चाहो दोनों में से किसी भी नंबर से सिंप्लीफाई कर सकते हो. 105 को 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है. मैं 5 से कर लेती हूँ. इट विल गिव मी अ स्मॉलर आंसर क्विकली. तो 5 2s are is 10, 5 1s are is 5 and that is 0. 210. अब मैं इसे 7 से कैंसिल कर रही हूँ, 3 से कैंसिल कर रही हूँ. 3 1s are and 3 7s are. तो 70 आ गया. तो x का वैल्यू क्या हो गया? 70. अब x का वैल्यू 70 मतलब the side of the field along the road is 70 meters. राइट बच्चे? तो along the river क्या हो जाएगा याशी? मैम 140 मीटर. राइट, 140 meters. सिंपल है ना? आंसर आ गया 140 meters. क्लियर है? सिंपल क्वेश्चन था एकदम. कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी इसमें? नो मैम. चले आगे. अभी तो याशी कह रही थी इस चैप्टर में प्रॉब्लम आ रही है. अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही है याशी? नो मैम. गुड. करें स्टार्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन कर दे बच्चे. वांट टू टेक टाइम या कर दे स्टार्ट? मैम कर तो लिख लिया अपने. Okay, question number 9. Top surface of a raised platform is in a shape of a regular octagon. एक रेगुलर ऑक्टागन की शेप के अंदर एक सरफेस का टॉप है. तो मैं हम यहाँ पर एक रेगुलर ऑक्टागन ड्रॉ कर लेते हैं. कैसे ड्रॉ करते हैं? दिस एंड देन टू perpendicular parts, then again repeating the same pattern. This is the thing, है ना? ऐसा ऑक्टागन होता है. रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स इक्वल. वैसे तो रेगुलर का मतलब इक्विलैटरल और इक्वी एंगुलर, हर एंगल भी सेम होता है, पर हमें यहाँ पर वो एंगल की बात नहीं करनी है. दे आर सेइंग इन द डायग्राम दे हैव मार्क्ड 5 हियर. इफ इट इज अ रेगुलर ऑक्टागन दैट मीन्स 5 इज एवरीवेयर, राइट? है ना बच्चे? दिस इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी साइड्स है ये 5 ही होनी चाहिए. अभी दे हैव गिवन यू दैट द हाइट ऑफ दिस पोर्शन, इतना सा पोर्शन इज 4 and this flat line is 11 meters. तो अभी क्या आप देख पा रहे हो यहाँ पे इस डायग्राम में याशी बेटा? दिस इज वन ट्रेपेजियम and it's identical on the other side as well. यस मैम. So if you find the area of this trapezium and you multiply it with 2y because you have got two identical trapeziums and then you add the area of this rectangle, won't you get the area of the complete octagon बच्चे? यस मैम. है ना? तो let's start doing this. Let's first of all find the area of the trapezium, that is half b1 plus b2 times height. So Yashi, tell me what is b1 and b2 quickly. Yes ma'am. B1 would be 11 meter Okay. and B2 would be 4 meter. ओ बाबा, नो. ध्यान से देखो बेटा, ऐसे है ना? Yes ma'am. This is 5, this is 11, this is 4. So b1 and b2 are parallel lines beta. This one 5 and 11, they are b1 and b2. Understood or not? Yes ma'am. So that's 5 here and times 4. Understood or not? Yes ma'am. है ना? सेम गोज फॉर द अदर साइड एज वेल. नीचे के लिए भी करते हैं उसको सॉल्व. दैट्स आल्सो 11 and 5 and 4. आपको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इट इज आइडेंटिकल. वट एवर यू गेट फ्रॉम हियर उसको डबल करना है सिर्फ आपको. सो 11 plus 5 is 16. 16 into 2 is 32. ठीक है बच्चे? तो 32 meter square is what? Is area of one trapezium. 32. So 32 will be for the bottom one also. And now what's the area of this rectangle? Can you find the length and breadth of this for me? So that I can Yes find. ma'am. Length would be 11 meter and breadth would be 5 meter. Very good. So 11 into 5 is 55, right? And now you add both. This is 32 and 32 is 64. 64 and 55 is what?
119. So 119 meter square is the area of this complete octagon. पता है यहाँ पर क्लिक क्यों नहीं करता बच्चों को? आप अगर ध्यान से इस डायग्राम को देखो, द डायग्राम दैट इज मेड हियर, इसके अंदर ना दे हैव वेरी स्मार्टली ड्रॉन दिस साइड एज 5. उन्होंने एक वर्ड लिख तो कर दिया दैट्स अ रेगुलर ऑक्टागन, लेकिन यहाँ कहीं 5 लिखा नहीं, सो दैट यू गेट टू नो द बेस, द सेकंड बेस ऑफ द ट्रेपेजियम. अंडरस्टूड और नॉट बेटा? So whenever you read the question and you find a word regular there, it's good to mark in the diagram only कि कौन कौन सी रेगुलर होने की वजह से कौन सी साइज यू नो. अभी क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है जो क्लिक नहीं करेगा. रेक्टेंगल के एरिया के लिए भी लेंथ ब्रेथ क्लिक कर जाएगा, ट्रेपेजियम के लिए B1 B2 भी क्लिक कर जाएगा. समझ में आया याशी बेटा? है ना? यस मैम. अगर वो यहाँ ड्रॉ कर देते ना 5, तो क्वेश्चन वुड हैव बीन एन इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वन, क्योंकि वो तो सामने ही पड़ा है 5, है ना? तो रेगुलर का मतलब है ऑल साइड्स इक्वल, तो हमें मार्क कर देना है वो इक्वल. चले अभी क्वेश्चन नंबर 10 करें, और यू वांट राइटिंग टाइम? नो मैम, लिख लिया, हो गया. गुड. ओके, क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर रहे हैं आप. क्वेश्चन नंबर 10 इज देयर इज अ पेंटागनल शेप्ड पार्क. एक पेंटागन की शेप का पार्क है एज शोन इन द फिगर. फॉर फाइंडिंग इट्स एरिया, ज्योति एंड कविता डिवाइडेड इट इन 2 different ways. Like Jyoti joined the opposite vertex to the base like this, so that you have got 2 trapeziums now, right? And Kavita, she drew a line and separated a triangle out of that. So she got a square and a triangle. These are the 2 different ways they have used. Okay. Now we need to check if their areas are the same. देखिए क्वेश्चन का सेकेंड हाफ किधर गया? ये रहा. Finding the area of this park using both ways. Find the area of this park using both ways. Can you suggest some other way of finding its area? कि और भी कोई वे हो सकता है क्या एरिया फाइंड करने का? We'll discuss. अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम सबसे पहले ज्योति के वे से इसका एरिया फाइंड करते हैं. तो हाउ टू फाइंड दैट? दिस इज वन ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम का निकालते हैं into 2 to get the full one. है ना? अभी आप मुझे बताओ यहाँ पे याशी बेटा की व्हाट इज दिस? बेस 1 एंड बेस 2 एंड हाइट. जो भी इंग्रेडिएंट है ट्रेपेजियम के एरिया के लिए, वो इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या वैल्यूज हैं? यस मैम. So base 1 would be 15 meters. ओके. And base 2 would be 30 meter. ओके. And the height would be 7.5. वेरी गुड, वेरी नाइस. एंड यू डबल इट टू गेट बोथ द ट्रेपेजियम्स का एरिया. 2 से 2 यू गेट कैंसल्ड. So this is 45 times 7.5. That's the answer beta of Jyoti's diagram. Clear or not? Clear no bacha? Okay, let's do it for Kavita now. कविता का क्या करना है हमें दिस इज अ स्क्वायर. 15 15 15 15. सो व्हाट इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर? टेल मी. साइड इनटू साइड, है ना बच्चे? तो फॉर कविताज वे दैट विल बी 15 into 15 फॉर, मैं यहाँ पे स्क्वायर प्लस ट्राइंगल कर देती हूँ. दैट्स हाउ आई गेट द कंप्लीट पेंटागन का एरिया. सो स्क्वायर का एरिया आई राइट साइड इनटू साइड 15 square, that is 225. And for triangle, half base into height I'll put. This is the base beta. What's the height, Yashi? Find it out quickly. Ma'am, 15. Very good. देखिए यहाँ पे this complete is 30. उसमें से this 15 is gone. So what is left? 15. So half base into height means half 15 into 15. मतलब 225 का half. Clear no beta? Add both the things and tell me what is the answer. Let us check if you are doing it correctly. Quickly do it. Take 2 minutes writing time. राइट बच्चे, तो ये आंसर है, वेरीफाई हो गया. 337.5 मीटर स्क्वायर दोनों ही फील्ड्स का आंसर है. अभी क्या करेंगे हम यहाँ पे? आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड वी आर डन विद इट देन. ओके,
This is question number 11 saying diagram of the adjacent picture frame has outer dimensions 24 by 28. So this is 24 by 28 का picture frame का dimension है and the inner dimensions are 16 by 20. So this is 16 by 20. ये inner dimensions हैं उसके. They're asking you find the area of each section of the frame. So what are the different sections of the frame? This is one section of the frame which is identically repeated here. है ना? So if you find the value of 1, you get the value of 2. है ना? Both का value will be known to you. And there are two different sections. ये वाला. One is this one, another is this one, right? तो अगर आप एक का एरिया निकाल लेते हो तो दूसरे का भी आपको पता चल जाएगा, है ना? So that's very easy now how to do. Let's do it. This is a trapezium now. तो trapezium का what all ingredients we need to find the area of a trapezium बताओ याशी. Quickly tell me the formula. Ma'am, half into D1 into D2 into height. B1 plus B2 into height. You're mixing up two formulas. Yes, Half ma'am. of D1 into D2 is the formula for rhombus beta. Okay. Yes. कोई बात नहीं, खिचड़ी बना दी आज, खिचड़ी खा रही है याशी को खिचड़ी अच्छी लगती है. हाफ ऑफ B1 प्लस B2 into height. तो चलो हिडन होमवर्क ये है कि हमने किस किस खाने की चीज की बात की थी? खिचड़ी, है ना? So students need to tell me on my personal window कि हमने किस खाने की चीज की बात की थी. Yippee! What an interesting homework we have got. Okay. चलो अभी हाफ ऑफ B1 प्लस B2 टाइम्स हाइट. इसके लिए B1 और B2 बेस 1 बेस 2 चाहिए और हाइट चाहिए. याशी बेटा कैन यू स्पॉट B1 B2 एंड हाइट फॉर मी फ्रॉम हियर? Yes, ma'am. B1 होगा 16 centimeter. ओके डन. B2 is 24 centimeter. ओके व्हाट्स द हाइट? Ma'am, height होगी 8 centimeter. हाउ 8? Ma'am, because no, ma'am, 4 होगी 4 होगी 4 होगी. क्यों होगी 4? मैम बिकॉज पूरा उसका फ्रेम का लेंथ है 28. तो फिर जैसे अंदर उन्होंने 20 सेंटीमीटर यूज कर लिया तो दोनों साइड 4 हो जाएगा. गुड एग्जैक्टली. देखिए यहाँ पे ये 28 है टोटल और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है. तो व्हाट्स लेफ्ट? 8 सेंटीमीटर, है ना? तो वो जो 8 सेंटीमीटर है दैट इज यूनिफॉर्मली डिवाइडेड ऑन बोथ द साइड्स, 4 here and 4 up there. तो इसका मतलब ऑफ द टॉप एंड बॉटम ट्रेपेजियम द हाइट इज 4, है ना? दिस इज 4. So you know this is 16, this is 24, and this is height. So all three ingredients are known to you now. And now you can find the area of this half of 16 plus 24 times 4. So half of 4 is what? 2. So 16 plus 24 is what? 40. 40 times 2 is 80. So for these two top and bottom trapeziums, the area you got is 80 centimeters square each. This is 80. This is also 80. 80 each. Okay. Yes, ma'am. And then let us find the area of this trapezium. So tell me quickly, what is B1, B2, and what's height here? Yashi, quickly. Yes, ma'am. B1 है 20 सेंटीमीटर. B2 है 28. Okay. And height would be 4 again. Why 4? एक बार देख लेते हैं दोबारा से. Why 4 here also? क्योंकि this side is 24. This is 16. What's the difference of 24 and 16? That's 8 again. तो 8 में से जो 4 है वो इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है और 4 इधर, है ना? तो ये क्या हो गया? जो लेफ्ट वाला ट्रेपेजियम था उसके अंदर आपको B1 पता है 16, B2 पता लग गया 28 और जो हाइट पता लगी वो है 4. ठीक है ना? तो what is this? Half of 20 plus 28 and times 4. So half of 4 is 2. So that's 48 into 2. And what's that? That is 96. Clear or not? है ना? So 96 centimeter square each for left and right. Clear? So we are done with this exercise. Complete this. Quickly check the answers.